चंद्रिका का ऐलान। देव की नई दुल्हनिया। सामने आया देवांश और वसुधा की शादी का सच। जी टीवी के सीरियल वसुधा में भाई फिर एक बार चंद्रिका ने ले लिया है अपने बेटे के लिए एक बड़ा फैसला और आज इसी बात का ऐलान वो सभी उदयपुर वालों के सामने कर रही है। भाई इतना ही नहीं, आज तो चंद्रिका ने पूरी मीडिया को बुलाकर अपने बेटे देवांश की दुल्हनिया से मिला दिया और सभी को ये भी बता दिया है कि बहुत जल्द देवांश और नंदिनी शादी के बंधन में बंधेंगे। ऐसे में देखिए कैसे नंदिनी और उसके मम्मी पापा आज पहुंच गए हैं चंद्रिका के घर और ऐसे में वसुधा उतार रही है इनकी आरती। भाई चंद्रिका तो वसुधा को देव की अच्छी दोस्त मानती है, इसीलिए उसने आरती उतारने के लिए भी वसुधा से ही कहा। और देखिए कैसे यहाँ पर देव अपनी माँ चंद्रिका को अपने और वसुधा के रिश्ते के सच के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चंद्रिका है कि वो आज देव की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। ऐसे में देखिए कैसे घर में आई मीडिया के सामने चंद्रिका ने कर दिया बड़ा ऐलान। पूरे उदयपुर को जिस घड़ी का इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई। हमने अपने बड़े बेटे देवांश का रिश्ता नंदिनी ओबेरॉय के साथ तय कर दिया और हम ये ऐलान करते हैं कि बहुत जल्द नंदिनी देवांश सिंह चौहान के नाम से जानी जाएगी। वसुधा, यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आप सब वसुधा को लेकर जो भी अफवाहें थे वो सब खत्म हो जाए और देवांश और वसुधा के बारे में आगे कुछ भी गलत ना चले। वसुधा हमारे ग्रैंड और देवांश की बहुत अच्छी दोस्त बस, जबकि नंदिनी देवांश की होने वाली धर्मपत्नी। ऐसे में मीडिया वाले जब होने वाले नए जोड़े की तस्वीरें खींच रहे होते हैं, देखिए कैसे देव ये फैसला करता है कि वो सभी के सामने वसुधा को अपनी पत्नी कहकर बुलाएगा और वो कुछ ऐसा ही करता है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं नंदिनी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी है ये। लेकिन भाई देव को नहीं पता था कि जैसे ही ये बात चंद्रिका को पता चलेगी उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। तभी तो देखिए कैसे वो इस सदमे से बेहोश हो गई और पूरा परिवार उसे संभालने लगा। लेकिन भाई जरा दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये हकीकत नहीं बल्कि देव का ख्वाब है, क्योंकि उसकी अभी तक तो हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ के सामने इस बड़ी बात का खुलासा कर सके। तभी तो देखिए कैसे आज हो रही है यहाँ पर नंदिनी और देव की रस्म, जहाँ पर सभी के सामने हो रहा है इनका रोका। हाँ जी, तो सीन तो कुछ ऐसे चल रहा है कि मासा ने बोल दिया है, रिश्ता पक्का कर दिया है नंदिनी के साथ और प्रेस भी बुला ली है, मीडिया बुला ली है और देव अभी तक बता नहीं पाया है मासा को कि वसु की उससे शादी हो चुकी है। तो बहुत ही टेंशन वाला माहौल है और एक मोमेंट ऐसा आता है इसमें देव डिसाइड करता है कि मैं बता देता हूँ, लेकिन मासा बेहोश हो जाती है और फिर नंदिनी को चुनरी भी पहना दी गई है। बहुत कुछ चल रहा है लेकिन देव अभी तक अपना मुंह नहीं खोल पाया है, तो काफ़ी टेंशन भरा माहौल है। आगे क्या होगा हमें ये भी नहीं पता है, क्योंकि अगर हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है तो एक और टेंशन है कि आगे कैसे होगा। और अभी काकू को भी पता चल गया है सच, तो देव के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड सिचुएशन है और आई थिंक बहुत सारी गुत्थियाँ हैं जो सॉल्व करनी है और लेट्स सी क्या होता है। असल में इसकी शुरुआत हुई जब चंद्रिका नंदिनी को अपने घर ले आई, वो भी एक बड़े फैसले के साथ। भाई आज चंद्रिका ने वसुधा के लिए कुछ लड़कों को पसंद किया है, जिनकी तस्वीरें देखिए कैसे नंदिनी वसुधा के बाबा को देती है और साथ ही साथ बताती है कि कैसे ये सभी लड़के वसुधा के काबिल है।
भाई इतना ही नहीं, चंद्रिका भी इसमें हामी भरती है और साथ ही साथ देव और नंदिनी की शादी का ऐलान करती है। हनुमंत, हमने वसुधा के लिए बैंक में बड़ा ऑफिस है, बहुत ही शालीन और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हमारी वसुधा की तरह। अब सारी चिंता भूल कर खुश हो जाओ हनुमंत, हमारे बच्चे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। देव को भी नंदिनी पसंद है, तो अगले हफ्ते देव और नंदिनी की सगाई होगी, फिर अगले महीने शादी। और हम तो सोच रहे थे कि देव और नंदिनी के मंडप में ही वसुधा की भी शादी हो जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों दोस्त हर साल अपनी मैरिज एनिवर्सरी एक साथ मना पाएंगे। कि वसुधा हमारी अमानत है, तो इसकी विदाई भी हमारे घर से ही होगी। तुम अब चिंता करना बंद करो। नंदिनी तो खुशी है जो भी हुआ है, उसे लग रहा है कि वाओ शादी हो जाएगी, कितना मज़ा आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स वसुधा के पापा को पता चल गया है कि यहाँ पे कुछ गेम प्लानिंग चल रही है और चंद्रिका देव के लिए नई दुल्हन ढूंढ रही हैं, नहीं ढूंढ चुकी हैं, और इनफैक्ट वसु के लिए भी एक पार्टनर ढूंढ रही हैं। तो हनुमंत के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और वो एकदम शॉक में कुछ बोल नहीं पाए और वहाँ से चले गए। पर बाकी घर वालों के लिए तो अच्छा ही है, वो लोग खुश हैं। मतलब मैं और चंद्रिका, बाकी घर वालों में क्या, हम दोनों तो बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट शादी फिक्स हो रही है और सब कुछ एकदम जगह पे आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई इस बार देवांश की शादी नंदिनी से हो जाएगी या फिर सामने आएगा वसुधा और देव के रिश्ते का सच। मुंबई से प्रीति रानी और कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।